नमस्कार दोस्तों, देखो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको चार्ट ट्रेडिंग का एक मैजिक दिखाता हूं भाई कि मैजिकल एनालिसिस कैसे होता है, चार्ट ट्रेडिंग आपको कैसे करनी चाहिए और कैसे चार्ट बोलने लगता है भाई। मार्केट ने कोई ट्रेड नहीं दिया और मैं सुबह से इस बात को लेकर क्लियर था भाई। जो सुबह आज एनालिसिस वीडियो जो मैंने शेयर की थी, मैं एक बार दिखा भी देता हूं। ये जो अच्छा, ये तो अपना प्रीमियम ग्रुप वाला ग्रुप है भाई। तो इस पे जो ये निफ्टी व्यू, ये मैंने फ्री ग्रुप में भी जो शेयर किया था निफ्टी व्यू, इस जो सुबह मैंने वीडियो बनाई थी ना आज भाई, इसमें मैंने बिल्कुल क्लियरली एक ही बात बोली हुई थी भाई कि पहली बात, मार्केट अपसाइड में सस्टेन नहीं करेगी। दूसरी बात, मार्केट में कोई भी किसी साइड का कुछ मुंह मिलने का चांस नहीं है, लगता नहीं आज कोई भी सेटअप बनेगा, ट्रेंड बुलिश ही है। ये सारी चीजें जो जो बोली थी ना मैंने, छोटे टाइम फ्रेम में मत जाना, छोटे टाइम फ्रेम फंसाएगा, बिना बात का ट्रैप करेगा। तो मैंने कहा था कि हो सके उतना आप आवरली टाइम फ्रेम देखो, सो दैट आपको कोई सेटअप ही नहीं मिलेगा आवरली में, तो आप कम से कम ट्रेड ही नहीं लोगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई, मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये साइकोलॉजी चेंज करो अपनी। जब मार्केट ट्रेड नहीं दे रही, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो मार्केट के साथ, क्यों लूट रहे हो? मैंने पिछले 4-5 दिन से जब ये घूम रही है मार्केट, यहाँ ट्रेड ही नहीं किया भाई। और मैंने नहीं भाई, मोस्टली जो मेंबर्स जो जैसे प्रीमियम ग्रुप में, उनका तो मेरे को पता ही है, उन्होंने भी नहीं किया है। और सोचो कि कल हम लाइव सेशन कर रहे थे जो प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स के साथ, उसमें एक मेंबर थे जो कह रहे थे मैं दिन के 40-50 ट्रेड कर लेता था, और अब ऐसा है कि 3-4 दिन हो जाते हैं एक ट्रेड भी नहीं किया है। तो चेंज देखो आप, ये चेंज आप सभी लेके आओ। मैं तो कह रहा हूं भाई कि ये सारे रिटेलर्स को सिखाना चाहिए। जो ये सेबी कहते हैं ना कि 90% जो ट्रेडर्स है लॉस कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं बेचारे। व्यू सबको पता होता है, मार्केट का ट्रेंड पता कर लेते हैं, सारी चीजें सही होती हैं, बट सिर्फ और सिर्फ किस वजह से मरते हैं? बाइंग करते हैं। 20 पॉइंट 10 पॉइंट का एसएल होता है, उसको तो वैसे मार देगी मार्केट यार। ये प्रीमियम का जो चक्कर है ना भाई, जो इंडियन मार्केट जो इस टाइप से बिहेव करती है कि सारा मुंह जो है गैप अप में ही खत्म कर देगी, और फिर उसके बाद ये इस टाइप से साइडवेज होके, और जो ये प्रीमियम डीके, थीटा डीके, एक्सपायरी आ गई, ये है चक्कर सारा। इस माया जाल से निकलो भाई। जो जो इंसान लुटा पिटा पड़ा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, 4 वीक मैं बार बार कहता हूँ भाई, मेरी शरण में आ जाओ। शरण में आने का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मेरे भगत बन जाओ, मेरा कहने का मतलब है कि मेरी लर्निंग को फॉलो कर लो, जो मैं सिखाना चाहता हूं उसको फॉलो कर लो, और सारी चीजें एक बार बंद कर दो। आपने करके देख ली होंगी सारी चीजें यार। जिस इंसान ने सारी चीजें करके देख ली, फिर भी अगर सेट नहीं बैठी हैं चीजें, तो एक बार मेरी मान लो भाई, कुछ भी और चीजें मत देखो, मत करो, या फिर पहले और चीजें देख लो, और भी कुछ बचा हो देख लो, फिर आ जाना। आना पड़ेगा, आना इसलिए पड़ेगा कि है ही नहीं और कोई तरीका, नहीं तो लुटोगे ही भाई यहां पे। अब मैं आज की वीडियो में आपको निफ्टी का बताता हूं, और गोल्ड का बताऊंगा, आपको इथेरियम वगैरह का बताऊंगा। वहां बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई, आप मेरी बात मानो। मैं बार बार समझा रहा हूं पिछले कुछ दिनों से। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई मेरा इसमें फॉरवर्ड टेस्ट, बैक टेस्ट सब करके देख चुका हूं मैं। डायरेक्ट आप चार्ट को, फ्यूचर को ट्रेड कर रहे हो। अब गोल्ड है जैसे मंडे टू फ्राइडे पूरा 5 दिन 24 घंटे अपने सामने है। इथेरियम है 7 के 7 दिन 24 घंटे अपने सामने है। डायरेक्ट फ्यूचर को ना कोई थीटा डीके है, ना कोई एक्सपायरी है, कुछ भी नहीं है। बस आपका व्यू सही होना चाहिए। यहां व्यू अपना सही है। पिछले जितने भी दिन से किसी दिन उठा लो, 99% ऑफ द टाइम हम सही होते हैं ट्रेंड को लेके, फिर भी क्यों लॉस खाते हो? इसीलिए ये बाइंग का चक्कर है, प्रीमियम का चक्कर है, थीटा डीके का चक्कर है। छोटा सा 10-20 पॉइंट का एसएल होता है, वो व्यू सही होने के बाद भी एसएल खा जाते हैं। ये क्या है यार? ये फालतू की बकवास है भाई। ये है ही नहीं। इंडियन मार्केट ही बकवास करके रखी हुई इन्होंने। अब ये इतने दिन हो गया होल्ड करते हुए, देखना जिस दिन इसमें बड़ा मुंह मिलने का टाइम होगा, या गैप अप मार देगा, गैप डाउन मार देगा, बैठे रहियो फिर से। तो इसलिए मैं कहता हूं जो चीजें बताऊं उनको सीरियस लो, सोचो उस पर। तो चलो एक बार पहले स्टार्ट करते हैं। आज का व्यू क्या था निफ्टी का, मैं बात बताता हूं। देखिए आज का जो व्यू, मैंने जो वीडियो शेयर की थी ना सुबह आप लोगों के साथ, उस वीडियो में, अच्छा कोई न्यू मेंबर हो तो मैं बता देता हूं भाई कि वैसे तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 22 जून तक, आज तक शायद उस पर टेलीग्राम पे बैन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर रखा था। हो सकता है आज के बाद वो कल से ओपन हो जाए टेलीग्राम। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। एक फ्री ग्रुप है, एक प्रीमियम ग्रुप है। जिसको सीखना हो वो प्रीमियम ग्रुप में आ जाना। लाइव मार्केट में अपडेट्स वगैरह, थोड़ी सपोर्ट चाहिए, वो सारे आ जाना। प्लस जिसको गोल्ड में, क्रिप्टो में ट्रेड्स का पता करना हो, जैसे सेटअप बनता है मैं शेयर कर देता हूँ, सिखा भी देता हूँ, वो सब प्रीमियम ग्रुप में आ जाना भाई। प्रीमियम ग्रुप में सब कुछ इंक्लूड कर रखा है। बाकी जिसको आता है ठीक है, थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए है और मेरी स्टडी चाहिए, सेक्टोरल स्टडी, सारी चीज़ें, फ्री ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो भाई।
ठीक है। आज तक के लिए जो बनाया हुआ है वो मैंने प्रीमियम ग्रुप के लिए तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है भाई, और एक अराताई करके ऐप है, उस पर एक चैनल अपना बनाया हुआ है, वो टेम्प्रोरी बेसिस पे, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तब तक टेलीग्राम ऑन नहीं हुआ, तब तक उसको ज्वाइन कर लो। अब मैं बताता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ, ज्वाइन इसलिए कर लो कि भाई मैं सुबह ना मार्केट ओपन होने से पहले एक वीडियो डालता हूँ डेली के आज का व्यू को लेके, और वो ऑलमोस्ट सही होती है। वो मैं आपको कह रहा हूँ 99.9% वो ओके होती है, वही मार्केट ऑलरेडी करती है वो, तो उसको आपको हेल्प मिल जाएगी। आप अपना एनालिसिस देखो, मेरा देखो, फिर अपने अकॉर्डिंग अपना देखना। आज का व्यू क्या था मैं आपको बताता हूँ। देखो एक एक चीज़ देखना आप, कैसे मैजिकल चीज़ें हैं। मैंने पहली बात क्या बोली भाई, आज के मैंने आवरली टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस बताया था। जिसने नहीं देखी हो वीडियो जरूर देखें। अगर कोई ऐसा उन ग्रुप में नहीं ऐड और फिर भी कहता हो कि वीडियो देखनी है तो मेरे को बताना, मैं आपको वीडियो शेयर भी कर दूँगा, कमेंट कर देना भाई, ठीक है। आप देखना कि कैसे पहचानिए एक एक चीज़। मैंने एक चीज़ बोली है भाई, सुबह मैंने एक चीज़ बोली थी कि भाई मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, ये लो लगा के मार्केट अपसाइड जा रही है, इन लेवल्स पे मार्केट सस्टेन ऊपर नहीं करेगी, तो यहाँ ऊपर में कुछ नहीं करना, बाइंग वगैरह अवॉइड करके रखनी है। एक चीज़ हुआ सेम, वही मार्केट सस्टेन नहीं किया, नीचे आएगी। दूसरी बात भाई, मैंने एक चीज़ बोली थी कि भाई ट्रेड कैसे बनेगा, मार्केट अपसाइड गई नीचे आई बेस बनाए, फिर मार्केट अपसाइड गई नीचे, ऐसे हायर लो बनेगा तब यहाँ से ट्रेड बनेगा। लेकिन उसके लिए फिर मैंने क्या चीज़ बताई कि भाई मेरे को जो लग रहा है ना, मार्केट यहाँ से नीचे आएगी तो मतलब 3-4 घंटे तो आने में लगेंगे, इसको आएगी, फिर यहाँ ये होल्ड करेगी, ये भागता घोड़ा सेटअप बनाएगी, तब तक हो जाएगा इंडियन मार्केट का टाइम, तब तक टाइम हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता आज कुछ भी मिलने वाला है, मार्केट कहीं जाने वाली है, आज कोई सेटअप बनने वाला है, ये मैंने उसमें बोली हुई है। और कमाल देखो आप, सारी की सारी चीज़ें सेम टू सेम हुई है। मैंने एक चीज़ और बोली हुई है कि भाई जब तक ये मार्केट ऐसे ये फंसी हुई ना इसमें, तो यहाँ मार्केट क्या करेगी, अपसाइड गई बायर को फंसाएगी, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है तो आपको क्या लगेगा, व्यू बुलिश है तो 5 मिनट में बुलिश भागता घोड़ा सेटअप मिला, ट्रेड ले लो ना। ये जगह नहीं है ये 5 मिनट 15 मिनट वाली। 5 मिनट 15 मिनट वाली जगह वो होगी जहां इसके ऊपर मार्केट निकल जाएगी, इसके नीचे मार्केट निकल जाएगी। जब क्लियर एक 300-400 पॉइंट का आपको डायरेक्ट एक ऊपर में जो रेजिस्टेंस होगा वो 24,500 के आसपास, नीचे होगा वो 23,500 के आसपास, तो क्लियर एक मतलब रास्ता मिल जाएगा। यहाँ बायर्स को मिल जाएगा 400-500 पॉइंट का मूव, यहाँ सेलर्स को मिल जाएगा। उसके बीच में आप 5-15 जो भी टाइम फ्रेम यूज करोगे उसी में ट्रेड बनेगा आपका। यहां नहीं भाई, यहां फैसला नहीं हो पा रहा है, बायर सेलर्स दोनों अड़े हुए हैं, डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि ऊपर जाएं या नीचे जाएं। तो डिसीजन लेने दो इनको, आप डिसीजन मत लो, किसको लेने दो, हायर टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम में ये डिसीजन होने दो। उसके लिए क्या चाहिए, एटलीस्ट आवरली टाइम फ्रेम में, मैंने उसमें यही बात कही है, 5 मिनट मत करो, एटलीस्ट 15 मिनट देखो। मैंने कहा, और मैं तो कहता हूं कि 15 भी छोड़ो, आवरली देखो। हम आपको बताऊं मैंने क्यों कही, देखो बात। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे यहां 15 मिनट में देखो इसने क्या किया, सेटअप बनाया और फंसाया। देखो अब ये सेटअप बनाया 15 मिनट, यहां बनाया, यहां इस टाइप से मार्कर भागता घोड़ा सेटअप बनाया, ठीक है। यहां मान लो बाई चांस ट्रेड ले लेते, फंस गए थे। अब मैं आपको और छोटा टाइम फ्रेम लेके जाता हूं, 5 मिनट। अब आप 5 मिनट में जिसको बुलिश सेटअप ढूंढना है, यहाँ कितनी बार सेटअप ढूंढ लेगा इंसान, देखो कितनी बार इंसान सेटअप ढूंढ लेगा भाई। यहाँ मॉर्निंग स्टार बना देगा, यहाँ फिर मॉर्निंग स्टार बना देगा, यहाँ रेंज का ब्रेकआउट बना देगा, देखो बना देगा ना भाई। फंस गया फिर भी क्यों नहीं चला, फिर आप ये कहोगे यार चला नहीं, ट्रेड चलते ही नहीं है, मार्केट बेकार। मार्केट बेकार नहीं है भाई, आप गलत जगह गलत चीज कर रहे हो। कहां कौन सी चीज यूज करनी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखना ही नहीं है छोटा टाइम फ्रेम यार, जाना ही नहीं है छोटे टाइम फ्रेम में, कहीं नहीं भाग के जाएगी मार्केट, जा ही नहीं सकती है ही नहीं जगह। यहां से चली भी जाती ना, ये क्या होता है, यहां बस हद थी, 2 कैंडल की हद थी, मिल जाते 50-40 पॉइंट, कुछ नहीं होता उससे। जहां हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि आप फंस भी सकते हो, वहां ट्रेड छोड़ो यार, हाई कन्विक्शन वाला ट्रेड लो, सिंपल बात। तो ये मेरा आज का एनालिसिस था और वही चीज हुई है। अब दूसरी बात, क्या यहाँ से रिवर्सल, अच्छा एक बात और बताता हूँ मैं, जैसे प्रीमियम ग्रुप में मेंबर्स ने पूछा था कि भाई यहाँ से रिवर्सल वगैरह का ट्रेड, तो देखो सिंपल सी बात है, जब मैं खुद ये कह रहा हूँ, एक बात बताऊँ भाई, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ मार्केट सस्टेन नहीं करेगी और ट्रेड नीचे से मिलेगा, वापिस मिलेगा, तो सिंपल बात ये है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे आएगी भाई। तो जिसको अगर अगेंस्ट द ट्रेंड भी प्ले करना हो रिवर्सल, तो रिवर्सल सेटअप पे जाओ, मिल जाएगा ट्रेड, ले लो। जिसको एग्रेसिव लेना है उसको तो यहीं पे मिल चुका है, देख लो।
सिंपल, मार्केट अप गई, एक हाई लगाया, मार्केट नीचे गई, ये देखो इक्वल हाई लोअर हाई, और ये देख लीजिए मार्केट ने ये ब्रेक डाउन भी किया, ये दोनों कैंडल का, ये सिंपल मार्केट ये सेटअप बना दिया, ये देख लीजिए आप, मिला ना। यहाँ पे आप एंट्री ले लो इसका, ऐसा ले लो, छोटा सा है बिल्कुल, ले लो, जाना है तो आपको क्या दिक्कत है, जा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे, मैं नहीं लिया, मान लो मैं नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा मैं, इसका रीजन ये है ना कि यार मैंने अपनी ट्रेडिंग में एक दो एक्स्ट्रा चीजें और रख ली है। क्या रख लिया भाई, मैंने गोल्ड को रख लिया, मैंने क्रिप्टो में एक इथेरियम को रख रखा है, ठीक है। मैं उनमें आवरली बेस पे ट्रेड देखता हूँ, इसमें भी मैं आवरली पे ट्रेड देख लूंगा, जब ऐसी स्टेज है तो मैं क्यों फंसूंगा भाई, बताओ। मैं यहाँ जो रिस्क लूंगा, सपोज मैं यहाँ पे 1000 रुपीज का रिस्क लूंगा, उसी रिस्क को मैं जाके गोल्ड वगैरह में ले लूंगा यार, जहां मेरे को क्लियर चीजें दिखाई देंगी। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, एक बात बताओ, मैं यहां ले लूंगा यार, मेरे को जहां यहां से ये पूरा मुंह मेरे को सेलिंग का दिखाई दिया था, यहां मेरे को अगर रिवर्सल दिखाई देगा, मैं यहां ले लूंगा वो उसी रिस्क को। पैसा तो वही है मेरा, मेरे ही अकाउंट से पैसा जाएगा ना भाई, यहां भी वहां भी। लेना रिस्क ही है, गेम गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है भाई ट्रेडिंग। तो जहां प्रोबेबिलिटी मेरे जीतने की ज्यादा है कि मेरा यहां गोल्ड में अगर व्यू ही गलत हुआ तो ही तो मैं गलत होऊंगा, इसलिए तो गलत नहीं होऊंगा ना कि मैं यहां बाई चांस कॉल बाई करके बैठ जाऊं और मार्केट बिना बात कैसल खा के चली जाए मेरा, या मैं पुट बाई कर लूं कि नीचे जाएगी मार्केट, और ये जो थोड़ा सा ऊपर मार्केट आई है क्या पता इसी में ऐसा चला जाए मेरा। यहां नीचे आने में तो 10 पॉइंट आए होंगे, अपसाइड एक कैंडल वापस 10 पॉइंट खा जाए, ये तो नहीं होगा भाई। अगर ये ऐसा लगाया, मान लो गोल्ड का चार्ट है, तो यही खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहां तक आई मार्केट और प्रीमियम में यहां तक पहुंच गई, प्रीमियम में असल चला गया, इंडेक्स में असल नहीं गया, अरे भाई ये तो नहीं है। सिंपल बात ये है भाई, मैं क्या करूंगा यहां पे ट्रेड मार के, आप क्या लोगे यहां तक का ट्रेडर, क्यों फंसे हुए हो, इसी माइंडसेट से मर रहे हैं रिटेलर। लेकिन कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है भाई, सच बताता हूं, कोई नहीं जिक्र करता इन बातों का। सबको एक ही बात है, मार्केट ओपन हुई है, मेरा ये सेटअप है, मेरी ये स्ट्रेटजी है, मार्केट ओपन हुई है, ट्रेड लेना है बस, आर पार जो होनी है, आज लॉस हो गया आज प्रॉफिट हो गया, आज लॉस आज प्रॉफिट। अरे भाई, हजारों में से कोई एक आध इंसान का तुक्का बैठ जाता है किसी सेटअप स्ट्रेटजी पे, उसको भाई फिर वो जो अरे दुनिया जो पीछे जो लॉस पे लॉस खा रही है, उसका कोई हिसाब ही नहीं है फिर। तो मत करो, मैं आपको बहुत बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। यहां पे क्या था भाई, अपना डिस्कशन सिंपल था, ये जो यहां से पूरा मुंह हमने कैप्चर किया था, ब्रेकडाउन के बाद यहां से पूरा मुंह ये नीचे आई मार्केट, ठीक है। और इसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये जो था ये इस टाइप से ये करके ये स्विंग जो था लास्ट लोअर हाई, इसको इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद ये नीचे आया है, यहाँ नीचे आया, रिटेस्ट किया, यहाँ इसने फिर से बुलिश सेटअप बनाया। मैंने इस पहले को, कोई एग्रेसिव होता है यहाँ ट्रेड ले लो, ठीक है भाई, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड बेरिश है, मैं आपको बात बताता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड बेरिश है, इसलिए मैंने इसको ना ट्रेड करके मैंने वेट किया कि एक लो के ऊपर एक और लो लगे तो मैं उसको ट्रेड करूँ। तो ये मेरा माइंडसेट था, और यहाँ जैसे ही ये बने तो मैंने यहाँ अपना ट्रेड ले लिया भाई, ये मेरा एसएल है भाई। अब देखो दो चीज़ें हैं, मैं आपको बात बताता हूँ। एक, मैंने इसमें क्वांटिटी कम रखी है, उसका रीज़न क्या है कि हायर टाइम फ्रेम में डेली में अभी भी मार्केट जो है बेरिश है, बट बहुत ज़्यादा गिर चुकी है मार्केट ऑलरेडी, और एक इसने ये रिवर्सल जो मेरा पैटर्न है ये बना दिया है। तो मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ, वो कर रहा हूँ मैं आवरली के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। डेली के ट्रेंड से जैसे आवरली का ट्रेंड अलाइन होता है तो मैं जाता हूँ एग्रेसिव फुल क्वांटिटी के साथ और बड़े टारगेट के लिए, छोटे टारगेट के लिए नहीं। लेकिन जब थोड़ी सी दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है, क्या कि डेली में तो बेरिश ही है बट बहुत ज्यादा गिर चुका है, इसलिए आवरली में वो कभी बाउंस तो देगा, 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऐसे बीच बीच में बाउंस आएंगे। तो उस बाउंस में आवरली जैसे ही बुलिश हुआ, मैं ऐसा नहीं है कि बहुत गिर चुका तो कोई ग्रीन कैंडल दिखी या डबल बॉटम बना, ऐसे नहीं लेता कभी भी। इसका ये जो नेक है लास्ट, ये ब्रेक होने के बाद ही जो बुलिश सेटअप बनेगा उस पर ट्रेड करता हूं। तो यहां मेरा सिंपल है कि इसमें क्वांटिटी कम रखूंगा भाई, टारगेट जो है मेरा, जो एग्जिट क्राइटेरिया है, रहूंगा उसी पे। हाँ, ये कर सकता हूं कि जैसे यहां से चला, मान लो मार्केट यहां, ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल है, हाँ भाई इसके पास जाके मैं इसको ट्रेल स्ट्रिक्टली कर लूं, क्यों, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड है डेली टाइम फ्रेम के। तो हाँ, जब ये मार्केट वापस मेरे डेली टाइम फ्रेम के ट्रेंड के साथ आ जाएगी, उस टाइम इसमें जो अपना एग्जिट क्राइटेरिया वही फिक्स रखूंगा कि ट्रेंड रिवर्स होगा तो ही निकलूंगा।
तो ये है सिंपल सा। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं भाई। मार्केट बाउंस दे दे, अपसाइड आए काफ़ी क्योंकि ज़्यादा गिरी हुई है, या भाई अगर सेलर्स एग्रेसिव हैं, बायर्स में दम ही नहीं है, तो ठीक है, हो गया ये बाउंस, इसने जो देना था वो दे दिया इसने बाउंस। फिर ये क्या करेगा, यहाँ से इसने देखो आप, छोटा बाउंस नहीं है ये, 98 पॉइंट के करीब है, बड़ा बाउंस है भी, 98 पॉइंट्स आ चुके हैं यहाँ से। तो हो चुका है ये, यहाँ से मान लो वापस बेरिश हो जाए, तो वापस बेरिश होगा तो क्या होगा, मेरा एसएल जाएगा पहली बात। एसएल जाके फिर ये हो सकता है मेरे को वापस सेलिंग साइड का ही ट्रेड स्टार्ट कर दे, तो यहाँ मेरे को वो दिक्कत नहीं है। बट आवरली में जब भी मेरा सेटअप बनता है मैं ट्रेड करता हूँ, करूँगा। उसमें क्या होगा कि जब मैंने बुलिश के लिए लिया ये, अगर ये मेरा नहीं गया, इसने एसएल खा लिया, तो मतलब ये ट्रेंड रिवर्सल कर रहा है भाई। ट्रेंड रिवर्सल कर रहा है तो मेरे को जैसे ही बेरिश सेटअप में लेगा, बेरिश ट्रेंड हो जाएगा वापस, मैं अपनी फुल क्वांटिटी के साथ बेरिश ट्रेड में बैठ जाऊंगा भाई। अब यही तो हुआ है, ये मैंने सेलिंग्स का ट्रेड निकाला है, इसको मैंने एग्जिट किया है, एग्जिट करके मैंने क्या किया है, बाइंग साइड का ट्रेड ले लिया भाई। जब मेरे को रिवर्सल दिखा तो यही तो किया है मैंने बस। तो एक साइड का तो चीज चलेगी जैसे ही सेटअप बनेगा, ये है भाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्रिप्टो का, इथेरियम वगैरह का। देखिए ये जिसमें इसमें जैसे ही ये मैंने कल भी, संडे को भी हमने डिस्कस किया था, संडे सैटरडे भी, कि भाई ये लेवल जैसे ही इसने ब्रेक किए हैं यहाँ पे, मैंने कहा था ट्रेंड यहाँ से बुलिश हो चुका है, बुलिश हो चुका है मार्केट, हायर लो हायर लो। ये मार्केट एक बार नीचे आई, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट की बनी हुई थी, इसने इसको ब्रेक नहीं किया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कल मैंने कैसे बार बार ये कहा कि भाई अब यहाँ जैसे मार्केट दिखाई दे रही, देखो एक मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था कि सर जब ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम का बेरिश है, इथेरियम में भी ट्रेंड बेरिश है, तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले सकते कि एक हाई एक लोअर हाई लगा तो हम डायरेक्ट सेलिंग साइड क्यों नहीं जाएं? इसका आंसर सिंपल एक मैं बताता हूं क्या है, कि ट्रेंड डेली का तो होगा बेरिश, लेकिन बहुत ज्यादा गिर चुकी है, और आवरली में मार्केट ने हायर लोज बनाने स्टार्ट किए, हायर लोज बनाने स्टार्ट। मेरे को ये नहीं पता कि ये यहां से वापस मेन ट्रेंड में जाएगा, या यहां से वापस मेन ट्रेंड में जाएगा, या यहां से मेन ट्रेंड में जाएगा ना। तो मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे मेरे को हाई और लोअर हाई दिखे, बट ये जो हायर लोज है ना, ये ब्रेक नहीं हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता मैं यहाँ ट्रैप हूँ या यहाँ पे ट्रैप हूँ। मुझे पता नहीं ना रिवर्स कहाँ से कर रहा है, तो मेरे को जो ये आवरली का जो ट्रेंड है ना, जो हायर लोज बना रहे हैं, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है अभी जब मार्केट अपसाइड जा रही है, तो हायर लोज सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। वो ब्रेक होगी तो वापस से डेली टाइम फ्रेम के ट्रेंड में मैं आ जाऊंगा। तो मेरे को ना इस स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर चाहिए, ये स्ट्रक्चर चाहिए, और इसके बीच में जो ये चेंज होगा ना स्ट्रक्चर, वहां पे मेरे को लास्ट जो नेक ब्रेक होगी, जो लास्ट हायर लो है, जो बुल्स जहां चढ़ते जा रहे हैं सीढ़ियां, वो लास्ट बुल्स की सीढ़ी है, वो तोड़नी पड़ेगी। इसलिए मैंने कल बार बार एक ही चीज कही थी कि भाई अभी नहीं है ये, मैंने ये मार्क करके दिया था ग्रुप पे, ये डाला था मैंने कि भाई ये ब्रेक नहीं होगी तब तक यहां बेरिश मूव नहीं मिलेगा। और ये इसने क्या किया, देखो अपसाइड गई, फिर एकदम से इसने ब्रेक किया, भाग के दूर से ब्रेक किया, बट देखो रिकवरी वापस आ गई। दूर से ब्रेक हुआ था तो इसको तो चलो वैसे भी ट्रेड नहीं करने वाले यहाँ पे बेरिश तो भी, लेकिन क्या हुआ वापस। चलो बताना मुझे आपका दिन कैसा रहा, और वीडियो कैसी लगी, सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और भाई मैं आपको फिर से एक बात बोलता हूँ, प्लानिंग करो, प्लान से मार्केट में आओ, अंधाधुंध मार्केट में मत चलो, मार्केट मार देगी आपको। तो अपनी एक स्ट्रेटजी बनाओ जिसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, उसी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना आपको, बस तभी बच पाओगे इस मार्केट से। और ये गोल्ड और इथेरियम को लेके जो मैं बात बार बार बोल रहा हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, कहीं सोचे कोई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है इसलिए बोला ना, बेशक ओपन मत करो, कोई मर्जी, अब मेरी को उस बात से कोई वो नहीं है भाई। मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि जो करना है तो कर लो, किसी ने नहीं करना और किसी के हम कर लो, डायरेक्ट गोल्ड कुछ करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। बट मैं आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए बात बता रहा हूँ, ये याद रखना। चलिए धन्यवाद।